Good morning students. Today we will start earthquake, other natural phenomena. बच्चे इससे पहले चैप्टर में हम लोग लाइटनिंग के बारे में स्टडी कर चुके थे। उसमें हमारा एक छोटा सा पार्ट रह गया था लाइटनिंग कंडक्टर्स। बच्चे आप देखते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, टेम्पल्स हैं या कुछ मतलब कोई भी ऐसी बड़ी बिल्डिंग जिसमें लाइटनिंग का ज़्यादा खतरा रहता है। आप देखते हैं उसके पीछे ऐसे रॉड सा लगा रहता है कॉर्नर में और उसमें बहुत सारे ऐसे मेटलिक स्पाइक्स होते हैं। तो ये क्या है, एक तरह से लाइटनिंग से बचाने का एक मेजर है। इसमें क्या है, कॉपर की या एल्यूमिनियम के ऐसे स्पाइक्स यानी ऐसे फिंगर जैसे, ठीक है, ऐसे स्पाइक्स लगे होते हैं उसमें, उनको ऐसे ऊपर कर देते हैं, ठीक है। उसी को कॉपर की एक रॉड से हम ज्वाइन कर देते हैं और उसी को डीप एक कॉपर की बड़ी प्लेट होती है जिसको कि हम अर्थ के अंदर पहले ही बरीड कर देते हैं और उससे कनेक्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं बच्चे कि जब कभी लाइटनिंग होगी और बाई चांस अगर क्लाउड जो है वो बिल्कुल उस बिल्डिंग के ऊपर है, तो क्योंकि क्लाउड में हमने से पहले भी पढ़ा था दोनों तरह के चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यहाँ पर ये कॉपर स्पाइक्स हैं तो इनमें पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि कॉपर है, कॉपर का चार्ज क्या होता है पॉजिटिव। तो ऐसे में अब इसमें जो अपोजिट चार्जेस हैं, कौन से हमें नेगेटिव चार्जेस है, उनको ये क्या कर लेगा, मतलब अट्रैक्ट कर लेगा और नेगेटिव यानी अपोजिट चार्ज को हमने अट्रैक्ट कर लिया और उससे सीधे इस कंडक्टर रॉड के थ्रू किसमें चला गया, सारा अर्थ में चला गया। और इस क्लाउड में जो लाइटनिंग की इंटेंसिटी है, लाइटनिंग क्यों हो रही थी, जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को हिट कर रहे थे। अब जब इसमें नेगेटिव वाले होंगे ही वो सारे हमारे अर्थ में चले गए, तो यहाँ पर जो लाइटनिंग होगी उससे इस बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये जो प्रोसेस है बच्चे कि यहाँ से लाइटनिंग जो है उसके चार्ज को हमने अर्थ में भेज दिया, इसी को हम बोलते हैं अर्थिंग, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अगली जो हमारी प्रोसेस है दैट इज अर्थक्वेक। बहुत ज़्यादा डिजास्टिंग नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है क्या ये? इट इज अ सडन शेकिंग ऑफ और ट्रिबलिंग ऑफ अर्थ फॉर अ शॉर्ट टाइम, यानी जब कभी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए कुछ मोमेंट्स के लिए अर्थ जो है वो तेजी से शिफ्ट करती है, हिलती है, ठीक है। अब कैसे भी कर सकती है वो, टू एंड फ्रो मोशन कर सकती है, अप्स एंड डाउन में कर सकती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक यानी भूकंप। इट इज कॉज्ड बाय द डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ। ये जो अर्थक्वेक है ये क्यों होता है, क्योंकि अर्थ के अंदर में जब कोई डिस्टर्बेंस होता है तो उसकी वजह से उसकी सरफेस पे कुछ ट्रम्बलिंग होती है, शेकिंग होती है, उसी के कारण अर्थक्वेक्स आते हैं। अब इसके लिए हम पहले थोड़ी अर्थ की स्ट्रक्चर जाने। हमारे अर्थ में आप सबको मालूम है 3 लेयर्स पाई जाती हैं। आउटर मोस्ट लेयर जो होता है क्रस्ट, उससे नीचे की जो है मैंटल जिसमें मैग्मा और रॉक्स दोनों इसमें प्रेजेंट है। उसके बाद कोर, कोर में आपको मालूम है 2 पार्ट्स में है, आउटर कोर एंड इनर कोर, ठीक है। इसमें आउटर कोर में तो थोड़ा लिक्विड और सॉलिड दोनों पार्ट्स है, जबकि आउटर कोर जो इनर कोर है वो कम्प्लीटली क्या है, सॉलिड है। तो जब कभी, ठीक है, यहाँ मैंटल में जो बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स हैं, ये जो रॉक्स है ये एक दूसरे से हिट भी कर रही है, फ्लॉट भी कर रही है, तो उसकी वजह से इस क्रस्ट में थोड़ा डिस्टर्बेंस आता है। क्रस्ट में जो है वो एक तरह से क्या है, हमारी पूरी एक यूनिफॉर्म पोजीशन नहीं है, फ्रेगमेंटेड है। फ्रेगमेंटेड कैसे देखिए, आउटर मोस्ट क्रस्ट इज नॉट इन वन पीस, इट इज फ्रेगमेंटेड कॉल्ड द टेक्टोनिक प्लेट्स। यानी जो आउटर मोस्ट क्रस्ट है इसमें से फ्रेगमेंट्स बने हुए हैं, ऐसे टूटी हुई जगह जगह से खंड बने हुए हैं, ठीक है। और वो ऑब्वियसली इसके ऊपर मैंटल के ऊपर क्या कर रहे हैं, फ्लॉट कर रहे हैं। तो ये जो फ्रेगमेंट्स हैं इन्हें ही हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। हमारी अर्थ पर लगभग 29 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ये जो प्लेट्स हैं ये फ्लॉट कर रही है, बहुत स्लो मोशन में कर रही है, ठीक है, लेकिन इनमें हमेशा मोशन होता रहता है। और उसी मोशन की वजह से जब भी 2 टेक्टोनिक प्लेट्स, जैसे ये मान लीजिए ये 2 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये एक दूसरे के पास आती हैं, तो देखिए हर तरह की हो सकती है, या तो एक दूसरे के पास आके एक दूसरे से रगड़ रही है, रबिंग कर रही है, फ्रिक्शन कर रही है, ठीक है, या वो हो सकता है एक दूसरे से आके हिट कर रही है तो टच कर रही है। कई बार क्या होता है एक दूसरे हिट करके फिर दूर जाती है। तो इस दिन से इन जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती हैं तो उनमें कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं। और कौन सी वाइब्रेशंस होती हैं, सिस्मिक वेव्स। तो वो जो सिस्मिक वेव्स हैं उन्हीं की वजह से अर्थक्वेक्स जनरेट होती हैं। ये जो अर्थक्वेक्स हैं ये जनरली ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं इनके मार्जिन्स पर ज़्यादा इनके लिए मतलब फ्रिक्वेंट होती हैं, क्योंकि बीच के एरिया तो क्या हो गया, थोड़ा काम होगा, लेकिन जो भी सारा डिस्टर्बेंस है वो इन कॉर्नर्स पर होता है। तो यहाँ का ये एरिया तो थोड़ा सेफ हो गया, लेकिन जो यहाँ का ये पार्ट है, ये पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है मतलब एक तरह से पेरिफेरल में ये कहें कि इनकी जो मार्जिन्स हैं उन पर अर्थक्वेक्स ज़्यादा फ्रिक्वेंट आते हैं और इसमें सिस्मिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं।
ये जो इनको मेजर करने का जो बेटा डिवाइस है वो क्या है आपका सिस्मोग्राफ। बहुत सिंपल है, सिस्मोग्राफ में कुछ भी नहीं है, एक रॉड है, इसमें एक रोलर होता है, ड्रम है, ठीक है, जिस पर पेपर लगा हुआ होता है, उस पर उसको ऐसे रोलिंग होता रहता है और ऐसा ड्रम जैसा होता है, ठीक है। यहाँ पर एक पेन हैंग कर देता है इससे, और इस पर थ्रेड से हमने बांधा। अब जैसे ही अर्थक्वेक्स आएंगे तो उस जगह पे यहाँ पर ये जो चीजें हैं ये क्या करेंगी, हिलेंगी, ठीक है। अब ये जब शेक करेंगी तो इस वजह से ये जो पेन है ये इस ड्रम पे जो ग्राफ बनेगा वो इस ढंग से ग्राफ ऐसे इस तरीके से ग्राफ्स बनते हैं, तो उनसे पता चल जाता है कि भाई अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। तो इस तरह से अर्थक्वेक का प्रेजेंस का हमें पता चल जाता है सिस्मोग्राफ से, ठीक है। और इस कौन सी वेव्स होती है हमारी सिस्मिक वेव्स। अब इसकी हम बात करें कि पता तो हमें इससे चल रहा है सिस्मोग्राफ से, लेकिन जो अर्थक्वेक है वो कितनी इंटेंसिटी का आ रहा है, क्योंकि ऐसा डिस्टर्बेंस तो बहुत सारे होते हैं लेकिन सारे जो अर्थक्वेक्स हैं हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, तो उनकी इंटेंसिटी के हमें यूज करते हैं स्केल, दैट इज रिएक्टिव स्केल, ठीक है। ये जो रिएक्टिव स्केल है ये 0 से 10 तक की एक स्केल होती है, ठीक है। अब इसमें देखिए इंटेंसिटी के बेसिस पे 0 से जो 4 तक होते हैं वो बहुत थोड़े मॉडरेट होते हैं, मतलब 0 से 2 तो मान लीजिए पता ही नहीं चलता कि हमें अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। 2 से 4 जो है वो थोड़ा सा हल्का सा शेकिंग हमें पता चलती है, लेकिन उससे कोई डैमेज नहीं होता। 4 से जो 8 है वो थोड़ा मॉडरेट से सीवियर बढ़ रहा है, मतलब 4 है 5 है वो इतना नहीं सीवियर होगा, लेकिन 5 के बाद थोड़ा सा झटके में फील होने लगेंगे, छोटे मोटे जो जैसे कम वीक जो वॉल्स है वो सकता है गिर जाए। 8 काफ़ी आपका सीवियर हो जाता है, और 8 से 9 तक तो हमारा बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है वो गिर जाती हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो ये हमारा है रिएक्टर स्केल जो कि इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाता है, बताता है हमें, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम 2 पॉइंट्स पर बात करें, एपिसेंटर एंड फोकस, ठीक है। ये अर्थक्वेक अर्थ के अंदर जिस पॉइंट पे स्टार्ट होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये 2 प्लेट्स, ये दोनों एक दूसरे टकराए, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है जहाँ पर इनमें शेकिंग हो रही है, जहाँ से जिसमें वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस पॉइंट। और उससे परपेंडिकुलर अर्थ के क्रस्ट का जो पार्ट है जहाँ पर हमें शेकिंग फील हो रही है उसे हम बोलते हैं एपिसेंटर। तो ये तो डीप अर्थ में है जहाँ से सिस्मिक वेव्स स्टार्ट हुई हैं, और ये वो पॉइंट है जहाँ से हम इसको फील कर रहे हैं। अब इसके बाद हमारी बात आती है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अर्थक्वेक, कि अर्थक्वेक से हम अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं। पहली चीज़ जो रिस्की जोन्स हैं, रिस्की जोन्स मतलब जहाँ पर ज़्यादा अर्थक्वेक आने की संभावना होती है, ठीक है, उन एरियाज में तो हम जो कंस्ट्रक्शन है वो उसी से रिलेटेड करवाते हैं। जैसे बहुत हैवी मटेरियल हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ नहीं करते, स्पेशली रूफ जो छतें होती हैं वो आरसीसी की ना करवा के हम नॉर्मल जैसे प्लास्टिक की करवा ली या वुड की करवा ली, इस तरीके की लाइट वेट करवाते हैं, जिससे कि कभी अगर डैमेज हो भी रहा है तो उससे इतना ज़्यादा नुकसान ना हो। उसके अलावा उसमें बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा ये कह लीजिए फ्लोर्स नहीं करते। सेकेंडली हम उसमें क्या करते हैं कि जैसे एलमीराज हैं, शेल्फ्स हैं, वो भी हल्के लाइट वेट बनवाते हैं और फिक्स बनवाते हैं दीवार में, जिससे कि कभी अगर अर्थक्वेक आए तो वो हमारे ऊपर ना गिरे, ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गई हमारी उन कंट्रीज का जहाँ रिस्की जोन ज़्यादा है। जैसे हमारे इंडिया भी बहुत रिस्की जोन में है, जैसे कि इंडिया में कौन सा पार्ट, नॉर्थ ईस्ट पार्ट जम्मू कश्मीर, ठीक है। इसके अलावा सेंट्रल हिमालय, नॉर्थ ईस्ट पार्ट, ठीक है, और इसके जो ये असम वगैरह जो सेवन सिस्टर्स है, ठीक है, जम्मू कश्मीर है, सेंट्रल हिमालय, रन ऑफ कच्छ क्योंकि ओशियनेटिक पार्ट है, राजस्थान का भी कुछ पार्ट है, इंडो गंगेटिक जोन्स, ये जो पार्ट्स हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा रिस्की जोन में है। इसके अलावा बाकी कंट्रीज में तो है ही है, जापान वगैरह में तो बहुत ज़्यादा ये अर्थक्वेक्स आते हैं। तो इन एरियाज में तो हमने कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन में मटेरियल हम हल्का यूज़ करें, ठीक है। अब इसमें भी हमें 2 चीज़ें थी कि अगर हम घर में हैं तो हम क्या कर रहे हैं अर्थक्वेक में, और घर से बाहर है तो क्या करें। तो पहले अगर हम घर से बाहर हैं तो हम अगर अपने 4 व्हीलर में हैं तो हम उनसे बाहर ना आएँ, और ड्राइवर से उसकी स्पीड स्लो करवा लें, या फिर कोई खुला एरिया देख कर वहाँ पर हम रुक जाएँ। ये तो हमारा है बाहर, आउटसाइड, व्हेन वी आर आउटसाइड ऑफ द होम। अगर हम घर के अंदर ही और बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो पहली कोशिश तो हमारी यही होनी चाहिए कि अगर हमें लगातार शेकिंग फील हो रही है तो हमें इमीडिएटली घर से बाहर निकल के थोड़ा खुले पार्क या खुले स्थान पे चला जाना चाहिए। अगर हम घर से नहीं निकल पा रहे हैं, ऐसा टाइम है कि हम नहीं निकल पा सकते हैं, तो ऐसे में
ठीक है, हम घर में ही अपने रूम में ही किसी कोने में कोई हार्ड ऑब्जेक्ट जैसे कोई टेबल हो गई या कोई ऐसी चीज़ जो जिससे हम कवर हो सके उसके नीचे हमें बैठ जाना चाहिए। ठीक है, बजाय रूम में बीचों बीच खड़ा होने के रूम के कॉर्नर्स को हमें थोड़ा प्रेफर करना चाहिए, वो थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और शेकिंग को थोड़ा टॉलरेट कर सकते हैं। इसके अलावा एलमीराज वगैरह हैं उनसे अपने आप को दूर कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एलमीराज जो है वो बाय चांस गिर रही है तो हम बचा सकते हैं अपने आप को। फोटो फ्रेम्स हैं, वॉल्स हैं जो कि गिरने की डर है, तो उनको जब हम लगाएं तभी हम थोड़ा टाइटली उनको लगाएं जिससे कि वो ना गिरे। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम थोड़ा सा ध्यान में रखें, थोड़ा केयरफुल रहें तो हम अपने आप को थोड़ा अर्थक्वेक में अपने आप को सेफ कर सकते हैं। बच्चे, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई एम शेयरिंग नोट्स विच यू हैव टू बी कॉपीड ऑन योर साइंस नोटबुक। बच्चे, इससे इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे।